कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव श्री राम राघव रक्ष माम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। मंगलकरणी कलिमलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम कथा सत्संग के श्रृंग में जुड़े हुए सभी सज्जनों को, सभी भद्रजनों को, वक्ता जनों को, श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। झाल भैया जो कि इस लिंग के संपूर्ण संवाहक हैं, कह सकते हैं बहुतों को जोड़ने में जिनकी भूमिका है, वैसे एक बात इसको इस रूप में भी कह सकते हैं, रामचरित बर ताग। समझ लीजिए, रामचरित बर ताग का मतलब है मोतियों की माला बनी हुई है और राम के चरित्र को बरताग कहा गया, धागा है। राजेश रामानी जी बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि भाई पूछा गया कि राम के चरित्र को आपको तो मोती कहना चाहिए और रत्नों की उपाधि देना चाहिए, लेकिन राम के चरित्र को आपने धागा की उपाधि दी। तो बहुत बढ़िया शब्द बोलते हैं वो कि चूंकि धागा में पिरोने के लिए मोती को भी छेद करना पड़ेगा और राम के चरित्र में कोई छिद्र नहीं है। राम जी का जो यश, राम जी का व्यक्तित्व, राम जी का जो वैभव, राम जी की जो विशेषताएं हैं, उनमें कहीं छेद करने का जगह भी नहीं है। तो बोले धागा, मोतियां माना कि बहुत सारी अलग अलग मूल्य की होंगी, लेकिन धागा ही सबको पिरो के रखता है। मतलब जान लीजिए बहुमूल्य मोतियां जिस धागे पे पिरोई हुई हैं वो रामचरित बरताग है। तो हमारे भाई झाल सिंह जी भी वही रामचरित बरताग है। आइए, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। प्रथम लिंक में हमने डॉक्टर लोकेश साहू जी को सुना, द्वितीय लिंक में वर्मा जी को हम सुन रहे हैं। और वर्मा जी को सुनने वाले इसलिए भी बहुत रुचि से सुने क्योंकि जो खजाना वो परोसते हैं, स्वयं ग्राही हैं। कितने सारे ग्रंथों का अध्ययन कर, कितने सारे ग्रंथों से मधु चुरा करके हम सबों को सीधा सीधा परोस देते हैं। हम लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं जो सीधा सीधा पाते हैं, कोई श्रम नहीं करना है, कुछ नहीं करनी है, सीधा हम संग्रह कर लें। तो उनको भी सादर साधुवाद। और आइए, मैंने जानबूझकर एक पंक्ति ली है, आज के परिवेश में कुछ बात बोला जाए। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की। वैसे बहुत बढ़िया कार्य किया हमारे झाल भैया ने। गोस्वामी तुलसीदास जी पखवाड़ा घोषित करके बढ़िया तुलसीदास जी के संदर्भित बहुत सी छोटी छोटी जो बातें हैं वो उनसे वक्ताओं से निकलवा रहे हैं। इस बहाने एक स्वाभाविक तौर पर बहुत सारी जानकारियां हमारे वक्ताओं के पास होंगी और तुलसी जयंती में चूंकि उनको कहीं न कहीं दौरा करना पड़ता है, तो किसी भाव को लेकर के वो तुलसी जयंती में अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। तो मैं भी एक भाव आपको निवेदन करूं। हालांकि खैर मुझे तो बढ़िया सौभाग्य दे दिया गया कि मैं तुलसी मानस भवन से उस दिन बोलने का अवसर झाल भैया ने मुझे प्रदान कर दिया। ये मेरे लिए बहुत सुसौभाग्य की बात थी। तो तुलसीदास जी के संदर्भ में जो जानकारियां क्रमशः आती, सचमुच में इसलिए आज की पंक्ति जो मैंने ली है वो और उसको गहराएगा। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। हमारे करपात्री जी महाराज के संदर्भ में एक जानकारी है, खास तौर से तुलसीदास जी की रामचरित मानस के संदर्भ में। जब वो काशी में चौमासा व्यतीत करते थे, करपात्री जी महाराज, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ऐसा श्रद्धा से हम लोग नाम लेते हैं,
हम लोगों को देखने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन उनकी बहुत सी बातें हम लोग जो सुनते हैं और जो उनकी जानकारियां आती हैं वो साबित करती हैं कि हमारे श्रेष्ठतम संत करपात्री जी महाराज हुए। और मुझे लगता है कि यदि जायसवाल जी जुड़े हों विभिन्न तरह से, जो प्रमोद शास्त्री जी के टोन पर अपनी प्रस्तुति देते हैं, वो करपात्री जी महाराज के शिष्य हमारे प्रमोद शास्त्री जी महाराज। तो करपात्री जी महाराज जब चौमासा व्यतीत करते थे काशी जी में, तो काशी जी में चौमासा व्यतीत करते समय उनका दैनिक वर्तन, बोलना चालना जो होता था वो संस्कृत में होता था, संस्कृत में ही बोलते थे। पर जब मंच पर बैठकर कोई प्रस्तुति कुछ प्रवचन कर रहे हो, कोई बात कह रहे हो, तो उस दौरान जब मानस की पंक्तियां आती, रामचरितमानस की पंक्तियां आती, तो वो रामचरितमानस की पंक्तियों को यथावत बोलते। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि महाराज जब आप पूरा चौमासा संस्कृत में ही अपने वर्ताव में, व्यवहार में, वाणी में संस्कृत को ही बिठाए रखते हैं, संस्कृत के द्वारा ही आप अपना बोलचाल रखते हैं, सामान्य व्यवहार में भी आप संस्कृत में बोलते हैं, पर जब बोलने की बारी के दौरान तुलसी जी की मानस की कोई पंक्ति आती है तो मानस की पंक्ति को आप यथावत बोलते हैं, वो तो हिंदी में है या अवधि में है, तो वैसा क्यों? और तब हमारे करपात्री जी महाराज ने एक शब्द कहा, आपको लगता है कि वो अवधि में है या हिंदी में है? एक बात जान लीजिए, तुलसी जी के द्वारा रचित रामचरितमानस की महिमा इतनी है, वह अपने आप मंत्र है, और मंत्र हिंदी में नहीं होता साहब। मंत्र के बारे में तो मंत्र है, और मंत्र को हम किसी भी तरह से न्यून नहीं आंक सकते। और इसलिए उस जमाने में एक बहुत बड़े विद्वान हुए तुलसीदास जी महाराज के जमाने में, जिनका नाम है मधुसूदन शास्त्री जी महाराज, संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य। कल जब वर्मा जी केशव दास जी के संदर्भ में कुछ जानकारियां भूत का उद्धार, प्रेत उद्धार जब बोल रहे थे, तो मुझे कुछ बातें सूझ रही थी उस समय, क्योंकि देखिए मैं स्वार्थी तौर का श्रोता हूं, मैं हर चीज में ढूंढते रहता हूं मेरे लिए कुछ है क्या, और मैं कभी छुपाया नहीं इस बात को। तो मैं आपको एक जानकारी दूं, रामचंद्रिका जी के संदर्भ में बहुत से अच्छी जानकारियां हमारी आई हैं, और स्वाभाविक तौर पर केशव दास जी के संस्कृत के आचार्य होने पर कोई संदेह नहीं। क्यों? एक जानकारी जो मेरे जानकारी में है वो मैं बांटूं आपको। केशव चंद्र जो रामचंद्रिका के रचयिता है, वो इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े संस्कृत के उद्भट विद्वान कि उस जमाने में किसी को अपने द्वारा रचित संस्कृत के कोई भी भाव हैं, उनको यदि मान लो किसी के पास जाकर के वेरीफाई करवाना होता था, यदि किसी ने पास कर दिया, केशव ने पास कर दिया तो पास हो गया। एक कोई आचार्य बहुत संस्कृत के किसी उद्धरण पे उनकी बिंदु, उनका सलाह, उनके द्वारा सुझाए गए भाव लेने के लिए पहुंचे, तो उस समय केशव चंद्र जी महाराज नदी में स्नान कर रहे थे। उनकी विद्वता की बात मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। केशव, इसलिए रामचंद्रिका या अहंकार की जो परिस्थितियां निर्मित होती हैं वो क्यों होती हैं, और निरभिमानिता कैसे आती है, तुलसीदास जी महाराज के प्रसंग में कल आप आचार्य जी से सुन चुके हैं। तो ये इतने बड़े विद्वान नदी में नहा रहे हैं, इन्होंने कहा कि महाराज मैं आपके पास आया हूं, अपने इन श्लोकों का एक बार आप अध्ययन कर लें, इनमें त्रुटियों को आप दूर कर दें, तो हम दूर करके इनको फिर प्रस्तुत कर सकें लोगों के बीच में। केशव जी जो नहा रहे हैं, नदी में तैर रहे हैं, उन्होंने कहा एक काम करो, वहीं से बोलो। नदी के किनारे से जो आचार्य आए हैं उस संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं, 1 2 3 4 20 25 लगातार ये बोले जा रहे हैं, वो सिर्फ नहाते नहाते सुन रहे हैं। और सुनने के बाद इनने कहा महाराज मेरा अब हो गया, आप बताइए कहां कहां पर मुझे सुधार करनी पड़ेगी। केशव चंद्र जो हैं उन्होंने कह दिया 19वें नंबर के अमुक श्लोक की अमुक पंक्ति गलत है, इस पे ये डाल दो। 23वें नंबर के अमुक श्लोक की अमुक पंक्ति गलत है, अमुक शब्द गलत है, उसमें ये डाल दो। 25वें नंबर में ये डाल दो, 27वें नंबर में ये डाल दो। इतने बड़े विद्वान, और जो इतना विद्वान होगा, तुलसीदास जी महाराज यदि प्रकृति कवि कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज यदि प्रकृति कवि कहते तो कहां बुरा नहीं लगेगा। वो तो भूत बनने के बाद पता लगा कि तुलसी कौन। 23वें नंबर के अमुक श्लोक की अमुक पंक्ति गलत है, इसमें ये डाल दो। 25वें नंबर में ये डाल दो, 27वें नंबर में ये डाल दो।
वो तो भूत बनने के बाद पता लगा कि तुलसी कौन। तात्पर्य क्या, तो मधुसूदन शास्त्री जी महाराज उस जमाने में, तुलसीदास जी महाराज के जमाने में, केशव जी की बात आ गई, मधुसूदन शास्त्री बहुत श्रेष्ठतम विद्वान, सारे विद्वानों ने इनको भड़काकर, इनको आवेश दिलाकर तुलसीदास जी महाराज के इस ग्रंथ का प्रणयन करने, पढ़ने के लिए भेजा गया, दोष निकालने। ये मूलतः जो विद्वान है, एक बात जान लीजिए, जब विद्वान एक नहीं होते उसके संदर्भ में बहुत अच्छी बात इसलिए मैं सुक्ति के साथ कही गई है, उस दिशा पर नहीं जाऊंगा। तो मधुसूदन शास्त्री जी महाराज गए, और मधुसूदन शास्त्री जी महाराज ने जब रामचरितमानस को पढ़ा, और रामचरितमानस को पढ़ने के बाद उनमें उन लोगों ने जो भड़कार कर भेजा था, उसके बाद उन्होंने जो जवाब दिया, और आप सभी पढ़ते हैं रामचरितमानस के प्रारंभिक में जो लेख है, उसमें आनंद कान्ने हास्मी जंगमस तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषित। जो सचमुच विद्वान होगा, जो सचमुच विद्वान होगा, उसकी परिणति यह होगी। तुलसीदास जी महाराज के इस ग्रंथ के संदर्भ में कहते आनंद कानन, बोले आनंद का कानन है, हास्मी जंगमस तुलसी तरु, यहाँ पर तुलसी का बिरवा लगा हुआ है। कविता मंजरी यस्य, इसमें जो कविता की मंजरियां लगी हुई हैं, यस्य राम भ्रमर भूषिता, वहां पर राम स्वयं भ्रमर बनकर उस पर गुंजारमान करते हैं। अब आप अनुमान लगाइए तुलसीदास जी महाराज की ये काव्यात्मक जो आचरण संहिता है वो कितनी सार्थक है। मंगल करनी कलिमाल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मंगल करनी, ये मंगल करेगा, मंगल करनी और कलिमल हरनी, ये कल के मल को अर्थात कलयुग के जो दोष हैं उनको दूर करने वाली, मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ, ये सामान्य अर्थ है। आइए कुछ बातें मैं निवेदन करने की चेष्टा करूं, आप सबको हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। रामचरितमानस को हम किस रूप में लें आज के परिवेश में, आज इसकी महिमा को किस रूप में लें, कलयुग में क्यों रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठ है। आप सब जानते हैं कलयुग में हम कल पुर्जों के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से, बहुत सारी वैज्ञानिक उपलब्धियों के माध्यम से जो द्रुत गति से किसी चीज को हम पा सकते हैं, स्थिति यह है कलयुग में सब तो है पर समय नहीं। कलयुग में सब तो है पर समय नहीं है। एक जमाना था जब हम लोग बचपन में पत्र लेखन सिखाया जाता था, हम लोगों को स्कूल में पत्र लेखन सिखाया जाता था। आज पत्र लेखन का जमाना बदल गया है। पत्र लेखन में समझ लीजिए अंतर्देशी पोस्ट कार्ड, अंतर्देशी फिर लिफाफा, ऐसी परिस्थितियां होती थी कि कितना लंबा आप लिख सकते हैं। उसके बाद आज जमाना आ गया लघु संदेश का। लघु संदेश का मतलब ही यह है कि व्यक्ति के पास समय नहीं, और समय नहीं है तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा लाभ कैसे पाए। कलयुग की सबसे बड़ी समस्या यही है, और इसलिए तुलसीदास जी महाराज की ये रचना कलिमल हरनी मंगल करनी, तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस जो लिखे हैं, और आरती में जो बात जो गान किया जाता है, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस वेनी, कवि कहते हैं वेद मत सोधि 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 के पुराण सब संत संतन को वेद को बता तो, कपटी कुराही कली के कुचाली जीव कौन राम नामों की चर्चा चला तो, बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीति यह पाहनिये में कौन प्रेम उपजा तो, भारी भवसागर उतार तो कवन पार, भारी भवसागर उतार तो कौन पार, कौन राम नामों की चर्चा चलाओ तो। एक बात जान लीजिए, सड़क पर एक्सीडेंट कोई हो गया है, लोग वीडियो बना रहे हैं। सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो गया, लोग वीडियो बना, पाहा नहीं है पर कौन प्रेम उपजाओ तो, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन किसी को ध्यान नहीं है कि हम ले चल कर उस मरीज को या उस एक्सीडेंटल पर्सन को ले जाकर के किसी अस्पताल में ले जाकर उसको सुरक्षित कर दें ताकि उसकी जीवन लीला बचाई जा सके। एक और जब ग्रीन कॉरिडोर की बात आती है, बहुत गंभीर मरीज के लिए जब कोई आर्गन डोनेट किया जाता है, पूरा मार्ग ग्रीन कॉरिडोर किया जाता है और अस्पताल तक वो अंग पहुंचाया जाता है। संवेदना इतनी
एयर एम्बुलेंस से यथास्थान पहुंचाया जाता है, और दूसरी ओर लोग वीडियो बनाने में मशगूल हैं। और तब कहना पड़ेगा, बोले तुलसी की जो रामचरितमानस राम जी की कथा है वो हमें सिखाती है कि हमें करना क्या चाहिए। मंगल करनी कलिमल हरनी, क्या होगा, कैसे में कलिमल हरण करेगा। तुलसीदास अब भी बहुत सुंदर बात गिलहरी की चर्चा हमारे वर्मा जी ने कही। भगवान राम ने सब जीवों को उनकी महत्ता का प्रतिपादन किया। भगवान राम यदि बाल्यकाल से लेकर उनका पूरा काल देख ले, आज तक कोई ऐसी घटना नहीं है कि किसी ने उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया हो कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो गया। सद्व्यवहार के सबसे बड़े प्रतीक, चाहे वो छोटा जीव क्यों ना आया हो। मानस की पंक्ति आती, अपार जे सरित पर जौनिप सेतु कराई, चढ़ी पिपिल को परम लघु बिनु श्रम पार ही जाई। ये सेतु ही तो है। हम जैसे पिपिल का लोग रामचरितमानस के सेतु से आज जिस तरह से चीजों को ले पा रहे हैं और पार होने की स्थितियां आ रही हैं, वो क्या है, बोले यही मंगल करनी है। करना क्या है, मैं बिल्कुल एक भाव पढ़ रहा था, उस बात को डालकर किस प्रश्न को थोड़ा मधुर कर दूं। समझ लीजिए, हमारे भीतर जो पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सकारात्मकता, आज बहुत चलन है इस शब्द का, और ये सारी बातें दी हमें राम जी ने, सारी बातें दी हमें तुलसीदास जी महाराज ने। क्या, यदि वानरों को लेकर के लड़ने को जा रहे हो रावण से, यदि विभीषण संदेह कर रहा हो महाराज, कहीं भी तब विधि जीतब वीर बलवाना, महाराज कैसे जीत पाओगे। क्यों, बोले रावण के पास सारी विशेषताएं, सारे सामग्रियां हैं, और आप तो बिना जूते और चप्पल के और बिना पाद त्राण के और बिना रथ के। राम नरति विरथ रघुवीरा, मतलब ये मन में संदेह हो गया है। ऐसा कह सकते हैं कि इनको मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है, पर राम जी ने जिस धैर्य के साथ, जो विशेषता के साथ धर्मरथ की बातें कह दी, या जटायु जी को जो महत्व प्रदान कर दिया, सबरी जी को जो महत्व प्रदान कर दिया, जातिगत भावनाओं से परे जाकर जो परिणाम ला दिया, और यह परिणाम ही तो साबित करता है हमें कलयुग में करना क्या चाहिए। मानस में क्या सिखाती है, मंगल करनी कलिमल हरनी। सामने जो है वह भी जीव है, सामने जो है पशु है, पक्षी है, जीव है, जंतु है। मैं इंडोनेशिया की एक बात बताऊं, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। हमारे डॉक्टर बसु साहब ने बहुत पहले भारत देश में बता दिया, और आज के समय में हमारे विज्ञान ने पेड़ पौधों को जब काटा जाता है, उस दौरान जो उनमें कराहना होती है, उस आवाज को पकड़ लिए हैं, आज वैज्ञानिक पकड़ चुके हैं, उस स्तर तक जा चुके हैं। तो इंडोनेशिया में एक बात कही गई, बोले किसी पेड़ को काटा नहीं जाता, यदि उसको मारना है तो बोले उसके नीचे आकर उसको गाली दी जाती है, रोज गाली दी जाती है, और गाली देने का दुष्परिणाम ये होता है कि उस हरा भरा पेड़ सूख जाता है। शाब्दिक भाव है, देखो एकदम छोटी सी बात है बाबा, शाब्दिक भाव है कि गाली निरंतर देने से कोई हरा भरा पेड़ सूख जाता है, तो वैसे ही किसी की आलोचना लगातार की जाएगी तो परिणाम क्या होगा, भली बात समझ सकते हैं। इसलिए आलोचना नहीं, उनके साथ समझ लीजिए बिल्कुल सकारात्मक बातें की जाए। एक चींटी से आप देखेंगे, चींटी कितना मेहनत करता हुआ दिखता है, कितने बार गिरता है, लेकिन चींटी कभी हार नहीं मानता। यही कार्य तो भगवान ने करवाया। जो अक्षम, वानर का मतलब क्या, वानर का मतलब ही ये जो कार्य के प्रति बिल्कुल जागरूक ना हो, जो अपने लिए रहने का स्थान न बनाता हो, अपने खाने की व्यवस्था ना करता हो, सिर्फ डालियों पर कूद रहा हो, भोजन करता हो, बस यही करता हो। पर भगवान राम ने इनकी भी उपयोगिता करके दिखा दी। भगवान राम इनसे सलाह ले रहे हैं, भगवान राम वृक्षों से सलाह ले रहे हैं। भगवान राम सबरी की वो न्यूनता जो मन में आई है किसी कोने पर, जो ये कहती अधम ते अधम अधम अति नारी तीनमा मैं मतिमंद अघारी, भगवान राम ने कहा कि ना, मानव एक भगति करनाथ, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन जन चतुराई। हे सबरी मैया, मैं इन बातों को नहीं मानता, मैं तो मानव एक भगति करनाथ। ये समता मूलक भाव। समता मूलक भाव का मतलब ये है कि यदि मान लो आपको राष्ट्रीय उत्थान करनी है,
या सामाजिक उत्थान करनी है, व्यक्तित्व उत्थान करनी है, तो कहीं ना कहीं न्यूनता, किसी के प्रति न्यूनता का भावना हो। रामचरितमानस हमें यही सिखाता है। मंगल करनी कलिमल हरनी। हमारा छत्तीसगढ़ सौभाग्यशाली है जहां रामायण निरंतर हमारे व्यवहार में, और जमाने से, हमारे पूर्वजों के जमाने से जहां रामायण सहज व्यवहार में है। एक बात समझ सकते हैं, हम शांति प्रिय हैं तो उसका कारण राम का भांजा होना भर नहीं है, हमारा निरंतर रामायण से जुड़ा होना है। आज दूसरे प्रदेश के लोग हमारे प्रदेश में आते हैं जो स्वयं बिहार की क्यों ना हो, लेकिन यहाँ आने के बाद वो यही के हो जाते हैं। कारण क्या है? उनको लगता है इतनी शांति कहाँ पे है, जो शांति यहाँ है, तो शांति का देन किसका है? तो शांति का देन के लिए हमको कहना पड़ेगा मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। सामान्य व्यवहार में हम राम जी से जुड़े हुए हैं, राम राम शब्द से, सीताराम शब्द से। राजेश रमान एक भाव देते रहे हैं। क्या हमारे यहाँ तो स्थिति यह है, हम किसी से यदि नाराज भी होते हैं तो कहते हैं आज से तुम्हारा हमारा राम राम बंद। हम किसी से नाराज होते तो भी कहते हैं आज से तुम्हारा हमारा राम राम बंद। तो अनुमान लगाइए, राम जहां पर पोर पोर में बसा हो। और ये शिक्षा कौन देता है? बोले तुलसीदास जी महाराज, मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मैं इस पर जो महत्वपूर्ण बात आपसे निवेदन करने जा रहा हूं वो ये है, भगवान राम सबको समेटकर परिवार को बिखरने ना देकर मंथरा की कुटिलता में मां कैकेयी जो शामिल हो गई है उसको भी महत्ता प्रदान कर। भगवान राम जब ये कहते हो मां आज तो मैं गदगद हूं, क्यों? सचमुच में आप मेरी मां हो। क्यों? सचमुच में आप मेरी मां हो। मैंने मन में ही सोचा था जन्मे एक संग सब भाई, करण भेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उछाहा, उचित वंश यह अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। मां आपने मेरे भीतर की बातों को जान लिया, और जान लिया तो मैं तो गदगद हूं, मेरा तो कल्याण ही कल्याण छुपा है। और एक बात जान लीजिए, ऐसे क्षणों में जिनके मन में यह विकृति किसी भी तरह से विकृति ना आए, शांत व्यक्ति पूरी कोशिश करता है कि लड़ने की भावना ना हो। राम आखिरी तक यही चाहते हैं। रावण से बार बार अपने दूतों को भेजकर यही कहा, अब भी समय है तुम समझ जाओ, अब भी समय है तुम सुधर जाओ। पर ऐसा राम भी दुंदुभियस्थि ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ डाए। और एक बार जानिए, अस्थि समूह देखी रघुराया। भगवान राम ने जब अस्थियों का समूह देखा और पूछा, बोले अस्थियों का समूह इकट्ठा कैसे है? मुनियों को मारे जाने की सूचना जैसे ही लोगों ने दी, भगवान राम ने तुरंत संकल्प ले लिया, निश्चर ही न करऊं मही, भुज उठाय अपन किन्न, सकल मुनिन के आश्रम नहीं, जाय जाय सुख दिन। मतलब यह सचमुच में कोशिश की जाए अस्त्रों शस्त्रों की होड़ जो लगी हुई है वैश्विक स्तर पर, इनको निरस्तीकरण की दिशा पर ले जाए। हमारे देश में राम जी के जमाने में जो पंक्ति है रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, विश्वामित्र महाराज ने जो आग्नेय अस्त्र दिया भगवान राम को, उस आग्नेय अस्त्र में ऐसा भी अस्त्र है, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, जिससे भूख और प्यास न लगे, ऐसे शस्त्र दिया। आप बताइए पूरा विश्व में अभी जो वैज्ञानिक है, कोई ऐसा शस्त्र बनाए कि भूख न लगे, भूख को जीत जाए? पर उस जमाने में ऐसा शस्त्र भी, जाते लाग न क्षुधा पिपासा। और तब भगवान राम जो धनुष का खंडन करते हैं, भगवान राम जो रावण का वध करते हैं, भगवान राम जो दुष्टों का वध करते हैं, वास्तविक में परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा का कार्य है। हम आज परमाणु अणुबम के मुहाने पर खड़े हैं। कोई किम जोंग अमेरिका को यदि आंखें दिखा रहा हो तो समझ लीजिए इससे काम नहीं चलेगा, विश्व नष्ट हो जाएगा। हमको तो राम के पथ पर चलना होगा। हमको तो आज भी
यदि कोई मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं तो वो है रामचरितमानस। और इसलिए तुलसीदास जी महाराज जब ये कहते हैं मंगल करनी कली मल हरनी। अच्छा, कली का मल क्या है? पर सुख देख जरनी पर सुख देख जरनी सोई छई। आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख से दुखी है। दूसरे के सुख को देखकर दुखी है, बोले इसी को तो हटाना है, इसी को हटाना है। मतलब हमको तो समता मूलक बात करनी है। तुलसीदास जी महाराज जिनको भोजन तक ना मिलता हो और उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ हमें जिस उदारता से प्रदान किया है, अनुभव के साथ, सामान्य समझो सिर्फ काव्य स्फूर्णा नहीं, भगवान की अभिप्रेरणा जिस रूप में हमको ये प्रदान किया है। और तब तुलसीदास जी महाराज जब ये कहते हैं मंगल करनी कली मल हरनी, कली का मल हरेंगे। अच्छा, कली के मल को हर करने के दूसरे का और रूप देखें। आज हर कोई अपनी व्यथा सुनाने को तैयार है, हर कोई अपनी व्यथा सुनाने को तैयार है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं व्यथा सुनाना ही तो बोले राम को सुनाओ। लोग सिर्फ हंसी उड़ाएंगे। आप व्यथा का वर्णन यदि लोगों से करोगे, आपसी लोगों से करोगे, तो आपकी हंसी उड़ाने से वो बाज नहीं आएंगे। पर आपकी व्यथा यदि राम जी से जुड़ जाए, आप अपनी व्यथा यदि राम जी से कहें। एक बहुत बढ़िया भी उदाहरण हमारे वर्मा जी ने दिया कि जिस तरह से द्रविड़ नरेश की कन्या यदि पुरुष हो गई, दुल्हा के रूप में यदि वो प्रस्तुत हो गए, तो सामान्य बात नहीं है। रामचरितमानस के रूप में हमारे बीच में सचमुच में अमोघ एक ऐसा मंत्र है, अमोघ ऐसा भाव है, जिनके माध्यम से हम राम नाम कल्पतरु, एक कल्पतरु है आपकी मनोवांछा पूरी करने वाला। इसलिए तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड में जब ये कहते हैं, क्या सचमुच में कलयुग में राम कथा के माध्यम से जो स्थिति बनेगी, कलयुग के वर्णन में तुलसीदास जी महाराज जब ये कहते हैं सचमुच में कलयुग का जो स्वरूप होगा, राम जी का गुण गाइए, राम जी का गुण गान करें, राम जी की कथा गान करें, राम जी का नाम गान करें। परिणाम क्या होगा? बोले परिणाम यही होगा, बोले कलिमल में, कलयुग में यही हमको सन्मार्ग दिखा सकता है। और इसलिए राम ही सुमेरिय गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम। बोले राम जी का सुमरन करें, राम जी का गान करें, राम जी को सुमरन करने का लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा हमारे मनोविकार, हमारे मन के जो रोग हैं या हमारे मन में जो विकृतियां आ रही हैं, वो विकृतियां सुधरेंगी, हृदय परिवर्तन होगा। और हृदय परिवर्तन होगा तो लाभ ये होगा कि यह कलिकाल के सबसे बड़ी बात होगी। अंगुलीमाल किसी बुद्ध के शरण में जाकर, अंगुलीमाल किसी बुद्ध के शरण में जाकर के दी, मान लो जिसने अंगुली काट काट करके ही माला बनाया हो, और संत के शरण में जाकर के जब उसकी स्थिति हृदय परिवर्तन हुआ और वह साधु हो गया, तात्पर्य क्या? बोले साधु बनाने का भी यह या सन्मार्ग में चलाने वाले का कोई मार्ग है, कोई भाव है। बोले तुलसी जी की है रामचरितमानस। कलयुग समयुग आन नहीं, जिस पंक्ति को याद करने की चेष्टा करता भूल रहा था, कलयुग समयुग आन नहीं, जे नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल। तो राम के गुण को गाइए। आप गौर करें, राम के गुण को गाने से राम जी के गुण की आवृत्तियां हमारे जीवन में आएंगी। राम जी की विशेषताओं का हम स्तमन करें तो हमारे जीवन में वो आवृत्तियां आएंगी, हमको सन्मार्ग में जाने के लिए प्रेरित करेगा या असद मार्ग से रोकेगा। हमारी बुद्धि में दोनों बातें, असद कार्य करते होते हैं तो हमको बुद्धि रोकती है, पर हम उस बुद्धि के रोकने को धक्का मार के आगे बढ़ जाते हैं। पर सन्मार्ग में चलने का मार्ग प्रशस्त करने वाला कोई राजमार्ग है, तो राजमार्ग देने वाले हैं तुलसीदास जी महाराज। और वो कहते हैं कि राम कथा क्या करेगी? मंगल करनी कलिमल हरनी, ये मंगल करेगी। कैसे मंगल करेगी? एक बात जान लीजिए, तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में राम राज्य के बाद भगवान राम के परम धाम गमन, गोलोक धाम गमन, साकेत गमन की चर्चा नहीं की। जबकि मां पार्वती ने पूछा कि प्रजा समेत रघुवंश मनि किमि गौने हरिधाम, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। क्यों? तुलसीदास जी महाराज के मन में भावना क्या है? तुलसीदास जी महाराज के मन में भावना यह एक दृष्टांत रख करके इस बात को रखूं
एक चित्रकार बहुत बढ़िया चित्र बनाता था भगवान का, इस बार चित्र बनाया तो इतना लाजवाब कि देखने वाले बड़े गदगद हो जाएं, लेकिन उसने उसके पांव नहीं बनाए। उस चित्र में भगवान का पूरा विग्रह बनाया था, सिर्फ पांव नहीं बनाए। और वैसे लोगों ने भी पूछा और भगवान ने भी पूछा, ऐसा कहते हैं। लोगों ने पूछा कि महाराज आपने इतना बेहतरतम दिव्य इस राम जी के रूप का वर्णन किया, इतना बढ़िया बनाया है, बिल्कुल जीवंत, आप बोले कि तब बोले। पर हम पूछना चाहते हैं महाराज आपने इनके पांव नहीं बनाए, जबकि भक्त तो चरण की ओर ही आकर्षित होता है। और तब उस चित्रकार ने यही कहा, भगवान ने भी पूछा, रे भक्तराज तूने इतना बेहतरतम मेरा छवि अंकित किया है, मेरे पांव नहीं बनाए हैं, क्यों? और तब भक्त से, उस भक्त ने उस व्यक्ति से और भगवान से, दोनों से ही बात कही हो। उसने कहा महाराज ये चित्र तो मैंने अपने लिए बनाया है, मैं इस छवि का निरंतर दर्शन करता रहूं, इनसे ही मैं बातें करता रहूं, इनसे मैं अपने व्यवहार करता रहूं, तो पांव क्यों नहीं बनाए? उन्होंने कहा मैंने पांव इसलिए नहीं बनाया, पांव बनाते तो बनाने से कहीं ये चले ना जाएं, ये तो मेरे अपने हैं, निज। तुलसीदास जी महाराज की भावना क्या है? तुलसीदास जी महाराज की भावना यह है, मानो तुलसीदास जी महाराज कहना चाहते हैं इस धरा पर रहने योग्य कोई है तो राम राज्य रहने योग्य। सब नर करहि परस्पर प्रीति। राम राज्य को जाना नहीं है, राम राज्य चला गए, राम राज्य चले गए, राम चले गए, राम चले गए तो फिर कृष्ण राज्य आएगा, द्वापर आ जाएगा, फिर तो मारकाठी मचेगी। राम राज्य का मतलब सब नर, ये धरा को सुरक्षित रखने की भावना है। वैश्विक स्तर पर जो आज परिस्थितियां हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करने वाले जो देश हैं आसपास के, क्या वो ये नहीं जानते कि यदि मारा जाएगा या मैं किसी बम का उपयोग करूंगा तो पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा? और हमारी खोज का परिणाम यही होना चाहिए क्या? नहीं, विश्व को स्थापित करने के लिए, विश्व को हरा भरा बनाने के लिए कोई भाव है तो मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, सब नर करहि परस्पर प्रीति। हम लोग गांव के लोग हैं भैया, आग मांग करके आग जलाते थे, ईंधन मांग करके ही आग भी मांगने जाते थे और आग भी दिया जाता था घर में भोजन बनाने के लिए। आज तो आग देना कम, आग लगाना बढ़ गया है भैया। आग लगाया ना जाए, आग बुझाने की चेष्टा की जाए, भीतर जो आग लगा है उसमें शमन किया जाए। और इसलिए तुलसीदास जी महाराज की एक पंक्ति कहकर फिर वो पंक्ति कहकर अपनी बात विराम करूंगा। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जा। सारे उत्पातों को यदि समाप्त करना है, समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। भरत के चरित्र का जप यज्ञ हो। और ये राम जी का चरित्र करेगा क्या? मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की। सबको सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्यावर राम, बोले श्यावर राम। कुछ बातें निवेदन कर दूं। परसों सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी जयंती समारोह के रूप में एकत्रित होंगे। दुर्गोत्सव समिति और हमारे समूह के आदरणीय श्री रमन देशमुख जी, श्री पुनार्जी मलिका जी, मंडल मन सोनवीर जी, मदन साहू जी, आदरणीय लच्छूराम देशमुख जी, ये 5 हमारे समूह के सदस्य हैं जिनके माध्यम से आयोजन किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है, आमंत्रण भेजा चुका है, आज भी समूह भेजा गया, आप सभी आइए, एक आनंदपूर्ण माहौल होगा। दूसरी बात यह है कि पूज्य पंडित दिलाराम शर्मा महाराज जी 6 से 12 अक्टूबर तक लगातार तीसरे वर्ष फर्रुखाबाद में पूज्य डॉक्टर राम बाबू पाठक महाराज जी के आमंत्रण पर राम कथा कहने जा रहे हैं। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। ये तृतीय वर्ष है लगातार। और मंगल करनी कलिमल हरनी, यहाँ पर कुछ बातें प्रसन्न दिया कि
इस चौपाई में राम कथा जग मंगल करनी यह नहीं कहकर मंगल करनी कलमल करनी ऐसा कहा गया। दिखाया गया कि भगवान राम रघुनाथ और राम कथा रघुनाथ का भाव यह कि अदेशी भाषा, ऐसा टीकाकार ने लिखा, स्वदेशी भाषा माने देसी भाषा। स्वदेशी भाषा में जो अमंगलता होगी उसका विनाश करके रघुनाथ जी की कथा इस भाषा को देव भाषा से भी अधिक मंगल बनाएंगे। एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है वो यह है कि मंगल भवन न कहकर मंगल करनी यहाँ कहा गया। तो इसका कारण यह है कि राम नाम मंगल भवन और रघुनाथ कथा मंगल कारक है। अमंगल हरण में नाम और कथा समान है, यह मूल बात कही गई। आपको 64 श्रोताजन अभी सुन रहे हैं ऑनलाइन में। यह अभी एक बड़ा मंच हो चुका है, राष्ट्रीय स्तर का मंच हो चुका है। बहुत सारे हमारे बीच नामी इनामी संत हैं जो कथा सुनाने के साथ साथ कथा सुनते भी हैं। प्रथम लिंग में 57 श्रोताजन जुड़े हुए हैं, दूसरे लिंग में 65 और तीसरे लिंग में 64 श्रोताजन जुड़े हुए हैं। आप सभी का इसी प्रकार